हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन स्पेशल। चुनाव से संबंधित एक स्पेशल क्लास हम आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है तो संबंधित चुनाव से संबंधित प्रश्न ही आज हम आपके लिए लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट, इसको क्या बोला जाता है? इसको नेहरू का मंत्रिमंडल भी बोला जाता है। पहली बात तो इसको क्या बोला जाता है? नेहरू का मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। यह आज का हमारा टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल आपसे विभिन्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए सेशन को चालू करते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, संसद संसद के कितने भाग है? भाग तो संसद के दो हैं, और अंग कौन कौन से हैं? पहले लिखते हैं अपन राज्यसभा, दूसरे लिखते हैं लोकसभा, और तीसरे लिखते हैं राष्ट्रपति। तो आपसे पूछा जाता है संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग हो जाते हैं 3, और संसद के भाग हैं 2। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो संसद के अंग हो जाते हैं 3 और संसद के भाग हो जाते हैं 2। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आइए आगे बात करते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रथम कैबिनेट। इससे पहले भी, स्वतंत्र होने से पहले भी एक कैबिनेट था, उसके बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। जानते हैं फर्स्ट पीएम कौन थे? फर्स्ट पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे फर्स्ट पीएम? कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? एक 15 सदस्यीय कैबिनेट का निर्माण किया था। 15 सदस्यीय कैबिनेट का। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्ट आपसे संख्या पूछता है, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में अर्थात नेहरू के मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया गया था, कितने सदस्य था वो? तो आपको ध्यान रखना है 15 सदस्यीय कैबिनेट था। ठीक है, पहली बात हो चुकी है। आइए अब बढ़ेंगे जो हमारा लिखा हुआ है उस पर। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। आइए चर्चा को चालू करते हैं। देखो, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन देखो, मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो देखो सबको पता रहता है, प्रधानमंत्री तो सबको पता रहता है। आइए, प्रधानमंत्री के अलावा नेहरू के पास कौन से मंत्रालय थे? लिखिए, एक तो लिखिए विदेशी मंत्रालय। कौन सा? विदेशी मंत्रालय। और राष्ट्रमंडल से संबंधित, क्या थे? राष्ट्रमंडल से संबंधित। तो देखो, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, विदेश मंत्रालय भी उनके हाथ में था और राष्ट्रमंडल से संबंधित भी इनके हाथ में था। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत बार आपसे क्या पूछता है? राष्ट्रमंडल पूछ लेता। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रमंडल से संबंधित पद किसके पास था? संबंधित राष्ट्रमंडल किसके पास था? तो राष्ट्रमंडल आप ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू के पास। विदेश मंत्रालय पूछ लेगा, विदेश मंत्रालय किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। प्रधानमंत्री तो सबको रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री आपसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा या तो विदेशी मामले या राष्ट्रमंडल संबंधित। अब आते हैं, देखो, गृह मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। यहाँ पे पूछ सकता है आपसे उप प्रधानमंत्री। क्या पूछ सकता है? उप प्रधानमंत्री। ठीक है, सूचना और लिखिए राज्य मंत्री। ये कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो देखो, अब बात देखो, समझते हैं। गृह मंत्री आपको याद रखना है यहाँ से, उप प्रधानमंत्री आपको याद हो जाएगा, राज्य मंत्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य मंत्री कौन थे? तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर आपको एरो लगा दिए जा रहे हैं वह सारे ही इंपॉर्टेंट है। आइए, श्रम मंत्री। श्रम मंत्री लिखिए जगजीवन राम। श्रम मंत्री लिखिए जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। आइए, रेल मंत्री लिखिए जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। कानून मंत्री कौन थे फर्स्ट कैबिनेट के? कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको दिमाग लगाना है, कानून की सबसे ज्यादा परख किसको होगी? डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब को। ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो देखो, अपन ने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास।
दूसरा गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्य मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रम मंत्री जगजीवन राम जी, रेल मंत्री जॉन मथई, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सब आपसे पूछता है, डायरेक्ट आपसे पूछता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ लिया, ये सब आपको याद होना चाहिए। श्रम मंत्री जगजीवन राम जी, रेल मंत्री जॉन मथई, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर 7, नंबर 7 पे पॉइंट लगाइए। नंबर 7 पे आता है हमारा वाणिज्य। वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? वाणिज्य लिखिए CH भाभा, CH भाभा। इनको हरिओम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। CH भाभा के पास था वाणिज्य मंत्रालय। अब लिखते हैं हमारा कितना? 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट लिखते हैं। 8वां पॉइंट आता है हमारे पास, देखो उद्योग मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्योग और खान मंत्रालय, उद्योग और खान मंत्रालय डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। उद्योग और खान संबंधित मंत्रालय किसके पास थे? लिखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। नंबर 9 पॉइंट, नंबर 9 पॉइंट लगाते हैं। उद्योग और खान हो गया। अब आते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय था सरदार बलदेव सिंह के पास, सरदार बलदेव सिंह जी के पास। ये था हमारा रक्षा मंत्रालय। नंबर 10 पॉइंट लगाइए। स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय लिखिए राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। स्टार मार्क लगा के लिखिए। अब एक पॉइंट, फर्स्ट कैबिनेट में प्रथम महिला जो चुनी गई थी कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। आइए कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख। लिखिए अगला पॉइंट, 11वां पॉइंट लिखिए कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन थे? पंजाब राव देशमुख, राव देशमुख। उद्योग मंत्रालय, अब यहां लिखते हैं अपन, यहां लिखते हैं अपन। आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा? 11 हो गए। अब यहां से इसको रफ करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 11 हो चुके हैं हमारे पास। 12 लिखिए उद्योग मंत्रालय कितना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। 12वां पॉइंट लिखिए उद्योग मंत्रालय, उद्योग किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 12 हो चुके हैं। आप देखते हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट बच गया? रेल मंत्री हो गया, कानून हो गया, उद्योग हो गया, वित्त। हाँ वित्त लिखिए पीके। यहां से इसको रफ करते हैं और अगला पॉइंट 13 पॉइंट लगिए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय था पीके षणमुगम चेट्टी। किसके पास था? पीके षणमुगम चेट्टी के पास। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो पहला अपन ने पढ़ा राष्ट्रमंडल किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। और ये सब अपन ने पढ़े। गृह मंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेल मंत्री जॉन मथई, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर अपन ने पढ़ा शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और लिखिए आप संचार मंत्री रफी अहमद कवई साहब, रफी अहमद कवई साहब। ये हो गए। अब बात करते हैं इनमें सवाल आपसे क्या पूछ सकता है? डायरेक्ट आपसे नाम पूछ सकता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल पूछ सकता है इसमें गैर कांग्रेसी कितने लोग थे? गैर कांग्रेसी लोगों की संख्या थी 5। कितने थे? 5 गैर कांग्रेसी लोग थे। आइए उन पे हाईलाइट करते हैं। एक तो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, CH भाभा। ये सब कौन थे? यह थे गैर कांग्रेसी। यह कौन थे? गैर कांग्रेसी थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये वित्त मंत्रालय वाले भी कौन थे? गैर कांग्रेसी थे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने पढ़ लिया, देखो प्रधानमंत्री हमारा हो चुका है, श्रम मंत्री जगजीवन राम जी क्लियर है। फिर अपन ने पढ़ा रेल मंत्री, फिर अपन ने पढ़ा कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर अपन ने पढ़ा वाणिज्य CH बाबा, उद्योग अपन ने पढ़ लिया, वित्त अपन ने पढ़ लिया, गृह सूचना राज्य मंत्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने खाद्य मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। कृषि पढ़ लिया, स्वास्थ्य पढ़ लिया। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना, राजकुमारी अमृत कौर कैबिनेट में एकमात्र महिला। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ। चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।